आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता वो है अर्ध सत्य। नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। मेरी कोशिश है कि आपकी पसंद, आपके सवाल, आपके सरोकार और आपके हितों के आसपास अर्ध सत्य को रखूं, ताकि जो धमा चौकड़ी, उठापटक और शोर शराबा न्यूज़ चैनलों का है उससे आपको राहत दिला पाऊं, उन बातों से आपको जोड़ पाऊं जो आपकी ज़रूरतों का हिस्सा बन जाएं। शेक्सपियर ने कहा था कि नाम में क्या रखा है, मगर आप देखें कि जहां कहीं भी यह कोट लिखा होता है उसके नीचे नाम भी लिखा रहता है, शेक्सपियर। कितनी बड़ी विडंबना है यह। अगर नाम ज़रूरी नहीं तो फिर शेक्सपियर क्यों लिखा है? और अगर यह शेक्सपियर का कोट नहीं होता तो क्या उसको इतना वजन मिलता? जाहिर है नाम में कुछ न कुछ रखा तो होता ही है। ठीक वैसे ही नंबर में भी कुछ होता होगा। एक आदमी के लिए एक नंबर काम कर जाता है और उसी आदमी के लिए कोई दूसरा नंबर दरबदर कर देता है। आज मैं बात राहुल गांधी से शुरू करूंगा और कई महान हस्तियों तक आपको ले चलूंगा, बस ये समझाने के लिए कि नंबर में कुछ तो है। 1964 की बात है। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ। इसके बाद उनके आवास तीन मूर्ति भवन को कांग्रेस ने नेहरू मेमोरियल बनाने का फैसला किया। तब सवाल उठा कि नए प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री कहां रहेंगे। काफी सोच विचार के बाद शास्त्री जी को ल्यूटियन जोन का सबसे बड़ा बंगला दिया गया और वह था 10 जनपथ। आज उसी 10 जनपथ में कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी रहती हैं और अब राहुल गांधी भी उसी बंगले में रहेंगे। कारण ये कि राहुल को जो बंगला मिला था 12 तुगलक लेन, वह उनसे छिन गया है। 12 तुगलक लेन वाला बंगला राहुल गांधी को अलॉट तो 2014 में सांसद बनने के बाद ही हो गया था, मगर वहां उन्होंने दफ्तर रखा था। रहते मां के साथ थे 10 जनपद पर। 2019 के चुनाव से पहले राहुल गांधी 12 तुगलक रोड वाले बंगले में शिफ्ट कर गए। 4 साल में राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस बुरी तरह लोकसभा चुनाव हारी। राहुल खुद अपनी पारंपरिक सीट अमेठी हार गए और उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा भी देना पड़ा और आखिर में उनकी लोकसभा सदस्यता भी चली गई। कोर्ट ने मोदी सरनेम के लिए अपमानजनक बयान देने के कारण राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुना दी और कानून कहता है कि अगर किसी सांसद या विधायक को 2 साल या उससे अधिक की सजा हो जाती है तो उसकी सदस्यता तत्काल प्रभाव से चली जाएगी। सांसद नहीं तो फिर बंगला नहीं, चुनांचे वह छिन गया। मैंने सोचा कि क्या 12 नंबर का राहुल गांधी से कोई 36 का आंकड़ा है? जो न्यूमरोलॉजी के जानकार हैं उनकी माने तो 12 से राहुल गांधी का मेल तो हो ही नहीं सकता। राहुल गांधी जी की जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 19 जून 1970। अगर इस डेट ऑफ बर्थ का हम एनालिसिस करते हैं तो इस डेट ऑफ बर्थ का जो टोटल आता है वह है 6। और राहुल गांधी जी जिस स्थान पर रह रहे हैं वह स्थान संघर्ष पैदा करेगा 6 नंबर के साथ। और उसमें अगर हम केवल डेट को लें तो 1 और 9 का जो कॉम्बिनेशन है यानी 1 बन रहा है, तो ऐसा नहीं है कि इस कॉम्बिनेशन ने राहुल गांधी जी को कुछ दिया नहीं है, लेकिन सफलता नहीं देगा, अंतिम रूप से सफल नहीं करेगा। यानी प्रोसेस बहुत अच्छा होगा, बहुत सारी चीज़ें मिलते मिलते, लेकिन जहां परिणाम आना होगा वो नेगेटिव आएगा। तो राहुल गांधी यदि इसको बदल रहे हैं तो ये मैं कहूँगा कि अच्छा ही है, क्योंकि 12 उन्हें सूट नहीं करेगा। राहुल गांधी भी इस बंगले में 12 नंबर के बंगले में रह चुके हैं। अब इनकी लाइफ में क्यों डाउनफॉल आया? क्या इसके पीछे भी अंकों का खेल है? तो मैं कहूँगी हाँ। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि राहुल गांधी जो हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ है 19 जून 1970। इनका मूलांक 1 है और भाग्यांक 8 है। वहीं बंगले का जो मूलांक है वह 3 है। इनका जो स्वामी जो है वह गुरु है और साथ ही इन पर केतु का भी असर पड़ता है। मूलांक 1 वाले लोग जो होते हैं
ये सोच समझकर जो है इनको चलना चाहिए, हर चीज़ का डिसीजन सोच समझ कर लेना चाहिए। इन लोगों के दुश्मन बहुत होते हैं। राहुल गांधी जो है जब इस बंगले में इन्होंने रहना शुरू किया, तब से ही इनकी लाइफ में परेशानियां आनी शुरू हो गई। भाग्यांक 8 को देखें तो राहु का प्रभाव भी इनके ऊपर बहुत ज़्यादा है, शनि का प्रभाव भी इनके ऊपर ज़्यादा है, जो उस नंबर के साथ, बृहस्पति के साथ बिल्कुल मैच नहीं करता है। इसलिए इनकी लाइफ में डाउनफॉल शुरू हो गया। अब राहुल गांधी 10 जनपद पर आ गए। 10 नंबर को मैंने जहां देखा है, कमांडिंग और परफॉर्मिंग पोजीशन में ही देखा है। इस पर आगे हम चर्चा करेंगे। फिलहाल ये बताना जरूरी है कि जो बंगला प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया 10 जनपद, वह गांधी परिवार के पास कैसे आया। दरअसल शास्त्री जी को 2 साल ही प्रधानमंत्री रहते हुआ कि 1966 में ताशकंद में उनका निधन हो गया। 1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। उनके आवास 1 सफदरजंग रोड को इंदिरा गांधी स्मारक बनाने का निर्णय लिया गया। उस वक्त राजीव गांधी अपनी मां के साथ ही 1 सफदरजंग रोड रहा करते थे। लेकिन 1 सफदरजंग रोड जब स्मारक बन गया, उसके बाद राजीव गांधी उनके परिवार के लिए सुरक्षित बंगले की जरूरत महसूस हुई। राजीव गांधी इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश के प्रधानमंत्री बन गए, इसलिए भी ज्यादा सुरक्षित जगह की जरूरत थी। लिहाजा बड़ी मशक्कत के बाद 7 रेस कोर्स को राजीव गांधी के बंगले के तौर पर चुना गया और इसे प्रधानमंत्री का आधिकारिक बंगला घोषित कर दिया गया। यानी कि इसके बाद जो भी प्रधानमंत्री होगा, उसकी रिहाइश आवास यही होगा। 1985 में राजीव गांधी अपने परिवार के साथ इस बंगले में रहने लगे। लेकिन 5 साल बाद 1989 के चुनाव में कांग्रेस की हार हो गई। चूंकि 7 रेस कोर्स जिसमें राजीव गांधी रह रहे थे, वह प्रधानमंत्री का सरकारी आवास था, पहले घोषणा हो चुकी थी, इसलिए उनको उसे खाली करना पड़ा। ऐसे में फिर एक सुरक्षित बंगले की तलाश शुरू हुई और वह खत्म हुई 10 जनपद पर आकर। पिछले 3 दशक से ज्यादा समय से गांधी परिवार यहीं रहता है। इसी 10 जनपद से सोनिया गांधी की अगुवाई में कांग्रेस ने 2 बार सरकार बनाई और यही 10 जनपद आज भी विपक्षी नेताओं के लिए सबसे ताकतवर जगह है। 1+0 1 बनता है, ये उन्हें सूट करेगा। यहां पर वो कमांडिंग पोजीशन में आएंगे तो ये उनके थॉट प्रोसेस को भी इंप्रूव करेगा और उसके साथ साथ यह उनकी किस्मत को भी सपोर्ट करेगा। कितना करेगा ये देखने की बात है, लेकिन फर्क पड़ेगा। पॉलिटिकली अगर देखा जाए या फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यह उनको 2 से 3 साल में कुछ विशेष पोजीशन पर पहुंचाएगा। बहुत सारे परिणाम सकारात्मक भी आएंगे। लेकिन चूंकि टोटल अगर देखते हैं तो राहुल गांधी की डेट ऑफ बर्थ कमजोर डेट ऑफ बर्थ होती है, तो यदि या तो वो इसको मजबूत करने की कोशिश करें, नहीं तो ये उनको परिणामों में परेशानी पैदा करेगी। यद्यपि 10 नंबर से उन्हें मदद अवश्य मिलेगी, क्योंकि उनका सूर्य वहां जाकर बेहतर होगा, मजबूत होगा, अच्छे परिणाम देगा। 10 नंबर वालों की खूबी बता रहे थे पवन सिन्हा जी। राजीव गांधी जब 10 जनपद में शिफ्ट हुए, उन्हीं दिन रामविलास पासवान को पड़ोस में 12 जनपद का बंगला मिला। तब रामविलास पासवान विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार में मंत्री बनाए गए थे। वे अपने परिवार के साथ वहां रहने लगे। उनका दरबार लोगों के लिए खुला रहता था। मेल जोल वाले आदमी थे, सामाजिक नेता थे, इसलिए आने जाने वाले लोगों का तांता लगा रहता था। 10 जनपद और 12 जनपद देश के 2 कद्दावर नेताओं के पास थे और इन्हीं में अगली पीढ़ी भी राजनीति के लिए तैयार हो रही थी। एक में राहुल गांधी 10 जनपद में और दूसरे में चिराग पासवान 12 जनपद में। राहुल 2004 में सांसद बने, जबकि चिराग 2014 में। 2017 में सोनिया गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष का पद अपने बेटे राहुल गांधी को सौंप दिया और 2019 में रामविलास पासवान ने लोक जनशक्ति पार्टी कमान चिराग पासवान को दे दी। मगर इन दोनों के हाथों में पार्टी कमजोर होती गई। रामविलास पासवान के निधन के बाद पार्टी 2 फाड़ हो गई। चिराग को बिहार विधानसभा में 1 सीट नसीब तो हुई, मगर वह विधायक नीतीश कुमार के पाले में चले गए और आखिरकार बंगला खाली करने का फरमान आ गया।
चिराग जब हीला हवाली कर रहे थे तो केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत आने वाले संपदा निदेशालय ने अधिकारियों की टीम बंगले पर भेजी, जिसके कुछ देर बाद सामान से भरे ट्रक बंगले से बाहर निकलते हुए देखे गए। पिता के लिए जो नंबर चमकदार रहा, आप देखिए कि बेटे के साथ वह नहीं चल सका। इसीलिए बहुत मुमकिन है कि नंबर में कुछ होता तो होगा। जिंदगी में उथल पुथल आ गई है, उनकी लाइफ में बहुत बड़ा डाउनफॉल आया है। खास बात यह है कि यह तब हुआ जब वह बंगला नंबर 12 में उन्होंने रहना शुरू किया। इसके पीछे ज्योतिष और वास्तु बहुत बड़ा रीज़न है। चिराग पासवान अपने पिता की राह पर चल रहे हैं और साथ में वह तुगलक रोड के बंगले नंबर 12 में रहते थे, लेकिन कुछ ही समय में उनको जो है यह बंगला जो है खाली करना पड़ा था। अगर आप चिराग पासवान की डेट ऑफ बर्थ को देखेंगे तो आपको पता चलेगा वह है 31 अक्टूबर 1982। इसका जो मूलांक बनता है वह बनता है, अगर उनका जो है मूलांक है वह 4 बनता है, और वहीं अगर साल का टोटल किया जाए तो वह बनता है 7। अब ये 12 नंबर के बंगले में रहते थे जिसका टोटल होता है 3। वैसे तो हम इसे इग्नोर करते हैं, लेकिन इसका असर जो है लाइफ में बहुत ही बड़ा पड़ता है। 3 नंबर जो है वह बृहस्पति का जो है स्वामी ग्रह है, और साथ में 4 नंबर जो है वह राहु का स्वामी ग्रह है। अब जब दोनों ही नंबर जो है एक दूसरे के एंटी हैं, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। राजनीति में जितने लोग होते हैं, ज़्यादातर को यह दशा, दिशा, संख्या, उपाय पर भरोसा होता है। आपको वो दिख जाएंगे इसी के आसपास। चुनाव के समय ज्योतिषाचार्यों के पास नेताओं का नंबर लगा रहता है। बात चल रही तो एक वाकया सुनाता हूँ। एक तांत्रिक हुआ करते थे जो अपनी खिचड़ी दाढ़ी और बालों के साथ बड़ी बड़ी आंखों से पहचाने जाते थे। उनका नाम था चंद्रा स्वामी। उनके नाम की तब ब्रिटेन की प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर से लेकर भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और नरसिम्हा राव की दहलीज पर तूती बोला करती थी। नरसिम्हा राव के समय तो वे समानांतर सरकार माने जाते थे। कारण ये था कि नेताओं को लगता था कि वे बड़े तांत्रिक हैं और उनके पास कोई न कोई सिद्धि है। लेकिन चंद्रा स्वामी निहायत विवादित और संदेहों में घिरे हुए व्यक्ति थे। खैर, आज हम बात नंबर की कर रहे हैं, इसलिए रास्ता भटकते नहीं। राहुल गांधी और चिराग पासवान के लिए 12 नंबर वाला बंगला लकी साबित नहीं हुआ। 12 नंबर का बंगला देश के पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह को भी मिला था, मगर वह उनके बेटे को चलता कर गया। कहानी यूं है कि 1977 में जब देश में पहली बार कांग्रेस पार्टी की चुनावी हार हुई थी और जनता पार्टी की सरकार बनी थी, तो चरण सिंह को उप प्रधानमंत्री बनाया गया। उन्हें लगता जो उनको अलॉट हुआ बंगला वो 12 तुगलक रोड का था। उनके निधन के बाद उसमें उनके बेटे चौधरी अजीत सिंह रहने लगे। वे केंद्रीय मंत्री भी रहे, मगर 2014 में चुनाव हार गए और इसके बाद बंगला खाली करने का फरमान आ गया। वे चाहते थे कि वे खाली ना करें, बने रहें, इसलिए जबरन बंगला खाली करवाया गया। नंबर के बंगले की एक बात और बताती हूँ। आप सभी अजीत सिंह को जानते हैं, जो पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह के बेटे हैं। अजीत अपने पिता के साथ तुगलक रोड के 12 नंबर के बंगले में रहते थे। उनके पिता के देहांत के बाद उनकी लाइफ में परेशानी आनी शुरू हो गई। साथ ही उनके सामान तक को जो है बंगले से उठाकर बाहर फेंक दिया गया। इसके पीछे अंकों का खेल है। तो उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 12 फरवरी 1939। इनका जो मूलांक बनता है वह 3 बनता है, फिर भी इनकी लाइफ में डाउनफॉल आ गया। इसके पीछे का कारण इनका स्वामी ग्रह बृहस्पति है। अगर बृहस्पति के भाव पर राहु और केतु घर कर जाए तो लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। सांसदों के बंगले जानते हैं कैसे लॉट होते हैं और कैसे खाली करवाए जाते हैं। ये नंबर के खेल को थोड़ी देर के लिए रोक लेते हैं और इसको जान लेते हैं। जो लोग संसद पहुंचते हैं उनको बंगले का अलॉटमेंट डायरेक्टर या डायरेक्टरेट ऑफ स्टेट्स यानी कि संपदा निदेशालय करता है। यह मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के तहत आता है। डायरेक्टरेट ऑफ स्टेट्स के अंदर भी यह काम जनरल पूल रेसिडेंशियल एकोमोडेशन यानी कि GPRA एक्ट के तहत किया जाता है। GPRA में केंद्र सरकार का कोई भी कर्मचारी घर के लिए
अप्लाई कर सकता है, लेकिन अलॉटमेंट के लिए पे स्केल, ऑफिस और पोजीशन को देखा जाता है। इसी के मुताबिक बंगले दिए जाते हैं। इन बंगलों के लिए सरकार की तरफ से हर महीने एक किराया तय होता है जो मार्केट रेट के हिसाब से किया जाता है। इन घरों के रखरखाव के लिए सरकार की तरफ से भत्ता भी दिया जाता है, यानी कि बेड, कुर्सी, लाइट, फैन, एसी, पेन, पेंसिल, ये सब कुछ आपको फ्री मिल जाता है। ये बंगलों को अलॉटमेंट का प्रोसेस है। अब जानिए कि कितने बंगले हैं और कितने लोगों को दिए जाते हैं। लोकसभा के कुल 543 सांसद होते हैं और सरकार के पास 517 मकान ही है। जाहिर है कुछ लोगों को पैसा देकर कहीं और एकोमोडेट किया जाता है। सरकार के पास जो बंगले हैं वो 159 हैं। 37 ट्विन फ्लैट्स हैं, सिंगल फ्लैट है 193, 46 मल्टी स्टोरी फ्लैट्स हैं, यानी कि बहुमंजिला इमारतों के भीतर के फ्लैट्स, जैसे हमारे यहाँ पर आपके अपार्टमेंट्स में फ्लैट्स होते हैं, और 32 यूनिट्स सिंगुलर रेगुलर घर हैं। ये सभी प्रॉपर्टी सेंट्रल दिल्ली, नॉर्थ एवेन्यू, साउथ एवेन्यू, मीराबाग, विश्वंभर दास मार्ग, तिलक लेन, विट्ठल भाई पटेल हाउस और बाबा खड़क सिंह मार्ग पे। जिन सांसदों को सरकार बंगला नहीं दे पाती है वे दिल्ली के किसी भी होटल में सरकार के खर्च पर रह सकते हैं। सांसद जितने दिन भी अपने काम से दिल्ली में ठहरता है उसका खर्च केंद्र सरकार उठाती है। सरकार सांसदों के लिए होटल में टेम्पररी रेसिडेंस कैटेगरी के तहत भी रहने की व्यवस्था करती है। अगर सांसद होटल में ठहरता है तो उसे सिंगल स्वीट दिया जाता है। यह जब तक के लिए होता है जब सरकार उस सांसद के लिए रहने का कोई परमानेंट इंतजाम नहीं कर देती है। अब मामला आता है कि घर खाली कराने का तरीका क्या है। अलॉटमेंट की तरह ही इसके लिए भी कानून है। इसे पब्लिक प्रीमाइसेस एविक्शन ऑफ अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट्स एक्ट कहते हैं। इसके मुताबिक नोटिस मिलने के 30 दिन के भीतर बंगला खाली करने को कहा जाता है। बंगला खाली नहीं करने वाले को 3 दिन में नोटिस का जवाब देना होता है। जवाब में यह बताना होता है कि उन्हें प्रॉपर्टी को खाली करने का आदेश क्यों नहीं दिया जाए। दोनों पक्षों में विवाद होने पर शो कॉज नोटिस भी जारी किया जाता है और इस पर सुनवाई डायरेक्टोरेट ऑफ स्टेट्स करता है। इन सब के बावजूद कोई जवाब नहीं मिलता है तो बंगला खाली कराने के लिए फोर्स का यानी कि ताकत का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे चिराग पासवान या अजीत सिंह के मामले में किया गया। वैसे बहुत सारे ऐसे मामले हैं। 2019 में पब्लिक प्रीमाइसेस एविक्शन ऑफ अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट्स एक्ट में एक संशोधन किया गया और इसके मुताबिक बंगला खाली नहीं करने पर 10 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। तो ये रहा बंगले के अलॉटमेंट और उसको खाली कराने का तरीका। लेकिन हम बात कर रहे हैं नंबर की। तो नंबरों के सिलसिले में एक मिसाल मैं आपके सामने रख रहा हूं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली, उनकी जिंदगी में 2 संख्या का बड़ा महत्व था। एक नंबर 6 और दूसरा नंबर 9। उनकी जो गाड़ियां होती थीं वो 6 वाली होती थी, मसलन 6666। और उनको जो लोग जानते थे उनको पता था कि ये गाड़ी जो जा रही है वो अरुण जेटली की ही होगी, क्योंकि नंबर है 6666। जहां तक अंक 9 का सवाल है तो 2014 में वित्त मंत्री बनने से पहले 10 साल तक विपक्ष में रहते हुए उनका सरकारी आवास अशोक रोड पर बंगला नंबर 9 था। यह पार्टी का जो तब का मुख्यालय 11 अशोक रोड था उसके ठीक बगल में था। तो होता ये था कि पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद 9 नंबर वाले बंगले पर जाकर वे पत्रकारों की डीब्रीफिंग करते थे। मतलब ये कि कई एंगल से खबरों को एनालाइज करना, उनको पर्सपेक्टिव देना, ये काम वो किया करते थे। पत्रकारों को पार्टी की बात दरअसल समझाया करते थे। उनके पास ठोस आंकड़े, मिसालें और तर्क हुआ करते थे। 9 के ठीक आगे वाला नंबर होता है 10, जिसकी हमने ऊपर बात की, जैसे 10 जनपथ। एक लंबे समय से देश की राजनीति और सत्ता का केंद्र वो जगह है जहां सोनिया गांधी रहती हैं। सोनिया गांधी वहां पिछले 3 दशक से ज़्यादा वक्त से रह रही हैं। यहाँ रहते हुए उन्होंने अपने पति राजीव गांधी को खोया तो ज़रूर, लेकिन सच यह भी है कि वहीं से उन्होंने कांग्रेस की अगुवाई में 2 बार सरकार बनाई, जिसके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह रहे। सोनिया गांधी का विपक्ष में आज भी सबसे बड़ा कद है और उनकी बात को टालने में बड़े से बड़े नेता को सोचना पड़ता है। इसके लिए सोनिया गांधी ने
संभव है खुद को तैयार किया होगा, लेकिन अंकों की बारीकियां समझने वाले लोग इसमें 10 का भी रोल देखते हैं। प्रेजेंट करता है। एक नंबर पावरफुल नंबर है, सबसे ज्यादा पावरफुल नंबर है। जीरो की अपनी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन एक जबरदस्त कैटलिस्ट की तरह काम करता है। यानी ये जिस भी नंबर के साथ जुड़ जाएगा उसकी पावर को बढ़ाएगा। अगर वो पावर अच्छी है तो अच्छा कर देगा, बहुत अच्छा कर देगा, और यदि उसकी पावर कम है या नेगेटिव है तो उसमें उसको भी ये बढ़ा देगा और ज्यादा नेगेटिव कर देगा। तो कभी भी एक नंबर किसी भी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ में यदि अधिक आता है तो यह उसके लिए शुभ संकेत है, क्योंकि उसका सूर्य मजबूत है। ये अलग बात है कि संघर्ष करना पड़ेगा उसे, लेकिन जीवन में कभी ना कभी वह राजयोग या राजयोग जैसी स्थिति अवश्य प्राप्त करेगा। अगर किसी की भी डेट ऑफ बर्थ में एक कम से कम 4 बार आ रहा है तो, और यदि जीरो 1 या 2 बार लग जा रहा है, जैसे 10 अक्टूबर या 10 नवंबर, तो कहीं भी एक के साथ यदि जीरो लग जाता है तो ये उसकी पावर को और बढ़ा देता है। अगर आप दुनिया के महान खिलाड़ियों को देखेंगे तो उनका 10 से कनेक्शन पाएंगे। मसलन सचिन तेंदुलकर की जर्सी 10 नंबर की, इस समय के महान फुटबॉलर मेसी की जर्सी 10 नंबर की, फुटबॉल के महानतम खिलाड़ी ब्राज़ील के पेले और अर्जेंटीना के मैराडोना की जर्सी 10 नंबर की। इसको फोटो के साथ बनाए कम लोगों को पता होगा कि तेंदुलकर ने लिमिटेड ओवर्स की क्रिकेट 10, 33 और 99 नंबर की जर्सी के साथ खेली। लिमिटेड ओवर्स की क्रिकेट पहले 10 नंबर की जर्सी पहना करते थे, मगर टेनिस एल्बो की चोट से उबरकर जब उन्होंने टीम इंडिया में वापसी की तो मशहूर एस्ट्रोलॉजर बेजान दारूवाला ने 33 नंबर की जर्सी पहनने की सलाह दी। इसके बाद तेंदुलकर ने लंबे समय तक 33 नंबर की जर्सी पहनी, मगर वे फिर 10 नंबर की जर्सी के साथ ग्राउंड पर दिखे। 99 नंबर की जर्सी के बाद भी वे 10 नंबर की जर्सी के साथ लौट आए। मगर सच ये है कि तेंदुलकर ने 10 नंबर की जर्सी पहनकर सबसे ज्यादा रिकॉर्ड बनाए। नंबर 10 हर किसी को सूटेबल क्यों होता है, चाहे वो सचिन तेंदुलकर क्यों ना हो, चाहे वो मेसी क्यों ना हो, क्यों नंबर 1 सबको इतना ज़्यादा पसंद है। नंबर 1 की बात करें तो वो अथॉरिटी है, पावर है, सूर्य है, और हमेशा आपको दुनिया से अलग बनाता है। आप जो भी लाइफ में करते हैं बहुत हटके करते हैं, और जब भी आप एक काम करते हैं तो वो इतना बैंग ऑन होता है, इतना अच्छा होता है कि पूरी दुनिया चकाचौंध रह जाती है, आपको देखती रह जाती है। तो नंबर 1 ना सिर्फ आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है बट दुनिया से हट कर कुछ करने का एक मौका भी देता है। तो नंबर 1 यानी कि नंबर 10 सभी के लिए बहुत ही सूटेबल रहता है। जिनका भी डेट ऑफ बर्थ नंबर 10 पर आता है, नंबर 1 पर आता है, वो बहुत ही अच्छे अपनी लाइफ में कर्मास और रिजल्ट्स में बिलीव करते हैं। इस समय दुनिया के महान क्रिकेटर विराट कोहली का जर्सी नंबर 18 है, और इसके साथ भी एक दिलचस्प किस्सा जुड़ा है। 2008 में विश्व कप जीतने वाली अंडर 19 टीम के कप्तान थे वे, तभी से वे 18 नंबर की जर्सी पहनते हैं। संयोग देखिए कि उन्हें टीम इंडिया के लिए सेलेक्ट जब किया गया तो 18 नंबर की जर्सी खाली थी और उन्हें यह नंबर बिना किसी परेशानी के मिल गया। विराट ने इसी नंबर की जर्सी के साथ लिमिटेड क्रिकेट में कई करिश्मा किए। ये विराट के 18 नंबर की जर्सी का कमाल है, हिंदुस्तान जिस पर फख्र करता है। 10 नंबर की ही जर्सी अर्जेंटीना के फुटबॉलर मेसी पहनते हैं। वे फुटबॉल का सबसे प्रतिष्ठित जो अवार्ड होता है बैलोन d'Or, उसको सबसे ज़्यादा 7 बार जीत चुके हैं और लगभग 1000 करोड़ रुपए कमा चुके हैं। कभी बार्सिलोना क्लब के लिए खेलने वाले मेसी का बार्सिलोना में ही एक आलिशान बंगला है और इसके ऊपर से किसी विमान का उड़ना मना है, यानी कि नो फ्लाइंग जोन है। मेसी के पास एक प्राइवेट जेट भी है जिसके टेल पर उनका जर्सी नंबर 10 लिखा हुआ है। इस जेट में एक किचन, 2 बाथरूम और 16 लोगों के बैठने की जगह है। अर्जेंटीना के ही महान फुटबॉलर मैराडोना भी 10 नंबर की जर्सी पहनते थे। 4 वर्ल्ड कप खेले, 21 मैच में 8 गोल दागे और अपनी कप्तानी में उन्होंने टीम को वर्ल्ड चैंपियन बनाया। तो ये 10 की ताकत है।
देखिए, एक नंबर जो होता है बहुत ही ज़्यादा खास होता है, क्योंकि एक नंबर जो होता है वो सूर्य का नंबर माना जाता है। वहीं पर बहुत सारे ऐसे हमारे खिलाड़ी हैं जो अपनी जर्सी का नंबर 1 रखते हैं, या फिर हम यूँ कह लें 10 रखते हैं। क्यों कहा जाता है कि जर्सी नंबर 10 उनकी फेवरेट थी? उनका नंबर जो है कहीं ना कहीं एक नंबर इसलिए फेवरेट था। अगर हम बात करें पहले तो एक नंबर की, एक नंबर जो होता है सूर्य का नंबर होता है। एक बात आपको जरूर कहना चाहूंगा, नंबर हो सकता है कुछ मदद करता हो, इसका भी कोई खेल होता है, लेकिन यह उन्हीं लोगों पर लागू होता है जो कर्म करते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी और पूरी लगन से निभाते हैं, अपने मकसद के लिए अपना सब कुछ झोंक देते हैं। वरना नंबर है, नंबर का क्या। अमेरिका के राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन। उनकी जिंदगी पढ़िएगा, बहुत संघर्षों से गुजरी। एक बार उन्होंने कहा था कि अंत में ये मायने नहीं रखता कि आपके पास जीवन में कितने साल बचे हैं। अंत में ये मायने नहीं रखता है कि आपके पास जीवन में कितने साल बचे हैं, उन बचे हुए सालों में कितना जीवन बचा है यह मायने रखता है। ये जीवन का सार है। और सत्य में आज इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, मुद्दा कोई नया होगा। मेरी कोशिश है कि आपसे जुड़े, आपके सवाल, आपके मसले, आपके सरोकार लेकर के आऊं और रोज़ आपको उनके साथ एक सफ़र पे ले चलूं। अरसत, नमस्कार। आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य।